नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 20वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण, रास, जल विहार तथा वन विहार का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रतनमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिय प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों में कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नुपुर धारण कराया। जहु नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रामा ने कटि प्रदेश में किंकणी जाल पहनाया। श्री मधुमाधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। विरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचू की महिलाएं। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रनना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जटित 2 कंगन भेंट किए। शतचंद्रनना सखी ने रतन में भुज कंगन, बाजूबंद, बियजायट, जोशन और छबियां आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 तरकियां और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को बाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातः कालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किए। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावन देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्योतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का दिव्य रूप ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उसके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां तथा 2 सहस्त्रदल कमल भेंट दिए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता वल्लरियों से व्याप्त बहुलावन में गए। वह संपूर्ण सखी जनों को पसीने में भीगा देख वंशीधर ने मेघमल्लार नामक राग गाया। फिर तो वहां उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारे बरसाने लगे। विदेराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहां एकत्र हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहां से राधा बल्लभ श्री कृष्ण तालवन को गए। उस वन में व्रजवधूढ़ियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठीं। उन सब ने हाथ जोड़कर रासमंडल में धीरे धीरे रासेश्वर से कहा। गोपियां बोली, देव, यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। हरे, हम भी यही चाहती हैं कि आप यही दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यही जल विहार और जलपान करेंगी। आप इस जगत की सृष्टि
पालन तथा संहार की भी नायक है। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने बैत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने से भ्रम हत्या दूर हो जाती है। मिश्लेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहाँ श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहां भ्रमरों की ध्वनि सब और गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने व्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा की फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित सुंदर बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्रदल कमल की गणिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंग और भी उद्भासित हो उठे। मंदार पुष्प का उत्तय और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल मूर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, वंशी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी। भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोश, श्री राग और हंदोल राग, इन सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्य से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक व्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगीं। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं राशेश्वर श्री कृष्ण ने राशेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कहार कुसुम से झड़ते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 21वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।